श्याम शंकर शुक्ल गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा चिल्ला प्रतापगढ़ अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ाने के बाद अब अगला चैप्टर आर्टिकल का आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। आर्टिकल दो होते हैं, एक इंडेफिनिट दूसरा डेफिनिट। दो होते हैं, इंडेफिनिट नंबर 1 और दूसरा डेफिनिट। एक इंडेफिनिट दूसरा डेफिनिट। अब इनडेफिनिट में कौन कौन आते हैं? इनडेफिनिट में ए एन और डेफिनिट में दो। इसको दो ढंग से उच्चारित किया जाता है, एक द और दूसरा दी। कहां दी पढ़ा जाता है, कहां द पढ़ा जाता है, जब डेफिनिट पढ़ाऊंगा उसमें स्पष्ट कर दूंगा। अब इनडेफिनिट पर हम चलते हैं। इनडेफिनिट कहते किसे हैं? इट जनरली does not point out a particular person or thing। It generally does not point out a particular person or thing। Particular ये जो परिभाषा है इसके हिसाब से हम इसका विश्लेषण एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अब नंबर 1 पर हम चलते हैं, कितने उसकी परिभाषा हुई। जैसे एक वचन कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल अवश्य लगता है। एक वचन या सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन, एक वचन कॉमन नाउन एक वचन कॉमन नाउन के पहले एक वचन कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल अवश्य लगता है, आर्टिकल अवश्य आता है। आर्टिकल का प्रयोग अवश्य है, अवश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे दिस इज अ मैंगो। जैसे दिस इज अ मैंगो, यहां
मैंगो कॉमन नाउन है, एक वचन है, उसके पहले आर्टिकल ए आ गया। दूसरा, यू हैड एन अम्ब्रेला। यहां पर भी अम्ब्रेला कॉमन नाउन है, सारे अम्ब्रेला के लिए एक ही अम्ब्रेला का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग। अब दूसरा, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये तीन नाउन ऐसे हैं, इनके पहले प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनके पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अशोक was a ग्रेट किंग। यहां अशोक प्रॉपर नाउन, अशोक के पहले नहीं लगेगा। दूसरा, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों का एक एक उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं। नंबर 2, wisdom is better than strength। wisdom is better than strength। नंबर 3, salt is a proper food। सॉल्ट इज ए प्रॉपर फूड। नमक भी एक उपयुक्त फूड माना गया है। जैसे अगर नमक ना खाएं तो बीपी लो हो जाता है, तो वहां सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3, द सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। यहां सॉल्ट मटेरियल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। विजडम के पहले मटेरियल नाउन का प्रयोग, उसका प्रयोग नहीं हुआ आर्टिकल का। और अशोक तो प्रॉपर नाउन है, ये नाम है, उसके पहले होना ही नहीं। अब आगे हम चलते हैं कि अब कहां कहां हमें, ये तो इतना मैंने सामान्य रूप से बताया कि कहां प्रयोग होना चाहिए आर्टिकल का, कहां नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हम
एक और इसी में भी बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंडेफिनिट के विषय में चलेंगे। जैसे जनरल सेंस में, जनरल सेंस में जो कॉमन नाउन प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, जैसे मैन इज मॉर्टल। दूसरा, वुमन इज man's partner। man's partner, woman is man's partner। यहां पर मैन का प्रयोग जनरल सेंस में हुआ है, इसलिए यहां पर मैन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। यहां वुमन का प्रयोग जनरल सेंस में, जनरल भाव में हुआ है, इसलिए यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अब इसके बाद ये चीजें इतना समझ लीजिए फिर से, एक वचन कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। अब देखो, एक वचन यहां भी है कॉमन नाउन, लेकिन यहां क्योंकि ये जनरल सेंस में प्रयोग हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन यहां पर कॉमन नाउन के पहले अगर वो एक वचन में है तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज अ मैंगो, यहां मैंगो कॉमन सेंस में है, कॉमन नाउन है, तो यहां ए का प्रयोग होगा। यू हैड एन अम्ब्रेला, यहां पर ये अम्ब्रेला एक वचन कॉमन नाउन है, तो यहां पर एन का प्रयोग हुआ। प्रॉपर नाउन, अब दूसरी सबसे बड़ी बात जान लीजिए, इन तीन नाउन के पहले भूल के भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, इन तीनों नाउन के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। उदाहरण के लिए एग्जांपल, जैसे अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम वहां किसी प्रकार का उसके पहले आर्टिकल नहीं लगना है। दूसरा, विजडम, विजडम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम के पहले नहीं लगना है, तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तीसरा, मैटेरियल नाउन, जो मैटेरियल नाउन है उसके पहले भी, जैसे सॉल्ट इज ए प्रॉपर फूड, नहीं लगना है। इतना याद करने के बाद एक इसमें और आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्या कि यदि कंफ्यूजन तनिक भी नहीं होनी है, यहां कॉमन नाउन और यहां कॉमन नाउन के प्रयोग में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर जनरल सेंस में हुआ है, और जब कॉमन नाउन जनरल सेंस में होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब सामान्य रूप से वैसे हो जाएगा तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, जैसे ऊपर हुआ है नंबर 8 पर। यहां पर जैसे मैन इज मॉर्टल, यहां मैन को जनरल भाव में लिया गया है, जनरल सेंस में लिया गया है,
इसलिए यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और वुमन इज मैन्स पार्टनर, यहां पर भी वही बात होती है। अब ये पहले तो हमने ये बताया कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। अब नाउ कम टू द पॉइंट, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। अब इनडेफिनिट की तरफ हम चलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल है कौन कौन? ए एंड। आप जानते हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, जिसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। ए ई आई ओ यू, 5 स्वर से 21 व्यंजन। हमारा ये ए और एन उसी पर आधारित है। जैसे हिंदी में अ ई उ ए, मतलब जो स्वर हिंदी में है ठीक उसी प्रकार से स्वर अंग्रेजी में भी है और व्यंजन अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। अब आपको यह देखना है कि कहां हमें ए का प्रयोग करना है, कहां हमें एन का प्रयोग करना है। नंबर पहली बात तो यह है, जब कॉन्सोनेंट के साउंड से, व्यंजन की ध्वनि से हम जब शब्द का उच्चारण करेंगे तो वहां ए का प्रयोग हुआ। और जब स्वर के ध्वनि से, वॉवेल के ध्वनि से, वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन से हम उच्चारण करेंगे, वॉवेल के ध्वनि से हम उच्चारण करेंगे, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि ए ई आई ओ यू स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि आगे मैं इसका क्लेरिफिकेशन करूंगा। अब यहां पर जैसे जब स्वर से आरंभ हो रहे हैं, नंबर 1 जैसे he bought, and inquart। यहां पर inquart जो है, आई जो है, ये स्वर है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम दूसरा वाक्य देखें, an aunt is on the box, an aunt on the box। aunt में ए भी स्वर है, इसलिए एन ऑन, एन का प्रयोग यहां पर हुआ। अब ये तो हो गया स्वर से शुरू हुआ, और अगर व्यंजन से शुरू होता है एक सामान्य रूप में, ये तो स्वर से ध्वनि, स्वर से ध्वनि तो एन का प्रयोग, और व्यंजन से ध्वनि अगर होती है तो जिसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। और ये वॉवेल, वॉवेल साउंड,
वॉवेल साउंड से तो एन का प्रयोग, व्यंजन ध्वनि से तो ए का प्रयोग। जैसे नंबर 1, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब यहां पर दिस इज ए बुक, ये पढ़ा जाएगा दिस इज अ बुक। दूसरा, मोहन writes a letter, writes a letter। अब यहां लेटर का उच्चारण ईयर व्यंजन से हो रहा है, बुक का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन ध्वनि से हो रहा है, इसलिए यहां ये का प्रयोग हो। इस प्रकार से इनडेफिनिट में दो चीजें बताने के बाद अब डेफिनिट के साथ जब बताएंगे तो इनडेफिनिट में भी जो बचा हुआ भाग है, भाग 2 में इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे। जय हिंद।